सोचिए, एक पल के लिए अगर अचानक आपसे सब छीन लिया जाए, पैसा, ताकत, इज्जत, घर की शांति, क्या आप फिर भी अपने परिवार को संभाल पाएंगे? अगर जवाब नहीं है तो रुकिए, क्योंकि यह वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। चाणक्य ने कहा था, राज्य का राजा उतना शक्तिशाली नहीं होता जितना घर का मुखिया। क्यों? क्योंकि घर से ही समाज बनता है और समाज से ही राष्ट्र। तो घर का असली मुखिया कौन होता है? वो जिसे चाणक्य ने गुणों से परखा है ना, कि पद या पैसे से। देखो दोस्तों, घर का मुखिया होना कोई छोटा काम नहीं है। ये कोई कुर्सी नहीं है जो किसी को ऐसे ही दे दी जाए। ये जिम्मेदारी है, तपस्या है, नेतृत्व है और सबसे बड़ी बात त्याग है। हम सबने बचपन से सुना है कि पिता घर का मुखिया होता है, या फिर जो सबसे बड़ा कमाता है वही मुखिया होता है। लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? अगर पैसे से कोई मुखिया बनता तो करोड़पति घरों में कोई लड़ाई, तनाव, टूटन ना होती। चाणक्य कहते हैं, मुखिया वही जो मार्गदर्शक हो, संकट में ढाल हो और सफलता में सबका भागीदार हो। तो चलिए, आज मैं आपको वो 10 गुण बताने जा रहा हूं जिनके बिना कोई भी इंसान घर का असली मुखिया नहीं बन सकता। और आज हम इन 10 में से पहले 3 गुणों की गहराई में जाएंगे। बाकी अध्यायों में बाकी गुणों को विस्तार से समझेंगे। गुण 1, निर्णय लेने की क्षमता। दोस्तों, एक घर में रोजाना दर्जनों फैसले लिए जाते हैं। कहां खर्चा होगा, किसका इलाज पहले होगा, बच्चों को क्या पढ़ाना है, रिश्तों में अगर तकरार हो जाए तो किसे समझाना है, कब सख्ती करनी है और कब प्यार। इन सब का बोझ जिस इंसान पर होता है वही है असली मुखिया। चाणक्य कहते हैं, निर्णय वही लो जो दीर्घकाल में हितकारी हो, न कि तात्कालिक लालच में। मुखिया वो नहीं जो भीड़ के साथ बह जाए। मुखिया वो है जो तूफान में खड़ा रहे और कहे, यही रास्ता है और मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं। अब सोचिए, क्या आपके घर का निर्णय कोई और लेता है, या आप खुद उस काबिल बने हैं कि लोग आपकी सोच पर विश्वास करें? अगर नहीं, तो अभी से अपने निर्णयों पर काम कीजिए, क्योंकि बिना सही फैसले घर डगमगाने लगता है और अंत में सब बिखर जाता है। गुण 2, संयम और धैर्य। कई बार हम गुस्से में ऐसे शब्द कह जाते हैं जो रिश्तों को तोड़ देते हैं। असली मुखिया वो है जो भावनाओं का गुलाम नहीं होता। चाणक्य कहते हैं, जिसे अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं, वो घर को नहीं चला सकता। वो खुद अपने ही घर में अजनबी हो जाता है। जब बच्चा गलती करे, जब पत्नी नाराज हो, जब बूढ़े माता पिता ताने दें, तब जो शांत रहे वही सच्चा मुखिया है। मैंने बहुत से घर देखे हैं जहां गुस्से में दरवाजे टूटते हैं और फिर सालों तक रिश्ते नहीं जुड़ते। आप चाहें तो आज से ही एक संकल्प लें कि गुस्से की आग में अपने ही घर को नहीं जलने देंगे। गुण 3, दयालुता और करुणा। ध्यान से सुनिए, जो सिर्फ आदेश देता है वो मुखिया नहीं होता। मुखिया वो होता है जो हर सदस्य की तकलीफें समझे। एक पिता जो अपने बेटे की खामोशी को समझ जाए, एक पति जो पत्नी के थकान भरे चेहरे को पढ़ ले, एक बेटा जो बूढ़ी मां की आंखों की नमी पहचान ले। यही होता है असली नेतृत्व। चाणक्य ने कहा, जो बिना कहे दूसरों की पीड़ा समझ जाए वही श्रेष्ठ है। कभी कभी लोगों को पैसे नहीं, बस थोड़ी सी समझदारी चाहिए होती है। और घर का मुखिया वही होता है जो दूसरों की आवाज सुने बिना भी उनकी तकलीफें महसूस कर ले। अब जरा रुकिए और सोचिए, क्या आपके अंदर ये तीनों गुण हैं, या फिर आप भी सिर्फ जिम्मेदारियों से भागते आए हैं? याद रखिए, घर सिर्फ ईंटों से नहीं, गुणों से बनता है। और अगर मुखिया कमजोर है तो घर की नींव भी हिल जाती है। अगर कोई नाविक समुंदर में है और उसे ये ना पता कि किनारा कहां है, तो वो नाव ले जाएगा कहां? ठीक वैसे ही अगर घर का मुखिया दूर की नहीं सोचता, तो घर की नया जिंदगी के तूफानों में उलझ जाती है। दोस्तों, चाणक्य ने बहुत सी बातें कही, लेकिन उनमें से एक बात मैं अभी आपसे सीधा कहूंगा, नेतृत्व वो नहीं जो आज देखे, नेतृत्व वो है जो आने वाले संकट को आज समझ ले। और इसके लिए चाहिए विवेक और दूरदृष्टि। देखिए, जीवन में 2 रास्ते होते हैं, एक आसान, दूसरा सही। असली नेता हमेशा सही को चुनता है, भले ही वो कठिन क्यों ना हो, क्योंकि जो मुखिया अपनी सुविधाओं के आगे नैतिकता को कुर्बान कर देता है, वो धीरे धीरे अपने परिवार की आत्मा को खो देता है।